अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे पास आज दो तीन बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान के बारे से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान से बाहर इमरान खान को ले जाया जाएगा, पाकिस्तान से बाहर इमरान खान जाने के लिए तैयार हैं। ये जो बातें हो रही हैं इसके अंदर कितनी सदाकत है और ये बातें क्यों हो रही हैं, तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी स्टोरी है वो शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के बज़ाहिर जो है वो एक रहनुमा के तौर पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ से क्यों नाराज़ हैं, क्या उन्हें तकलीफ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी स्टोरी वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा को आने वाले इलेक्शन जीतने की सूरत के अंदर सीएम पंजाब बनाया जाएगा और उनका सीएम पंजाब बनना मुस्लिम नून के लिए कितना मुश्किल होगा, मुस्लिम नून के लिए कितना नुकसानदेह होगा, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बल्कि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, क्योंकि वो पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके हवाले से अगर आपको बताएं तो पिछले तकरीबन रिसेंटली साल 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से तकरीबन वो मुस्लिम लीग नून से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो नाराज़ भी हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं और अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनके जो बयानात हैं वो ताबड़तोड़ जो हमले कहते हैं ना, शायद इमरान खान की कमी को वो पूरा करने के लिए वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अच्छा, ये मामला शुरू कहाँ से होते हैं, बड़े शॉर्टली जो है वो मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि इनके मामला तनाव का शिकार उस वक्त होते हैं जब मरियम नवाज़ को प्रमोट किया गया, उन्हें जो है वो आगे लाया गया और उस वक्त जो है वो ये जो शाहिद खाकान अब्बासी चूँकि साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर जब ये बने थे तो आपको बताएं जब नवाज शरीफ की नाअहली होती है, नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मियां शहबाज शरीफ के बड़े चांसेस थे कि उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त क्या कि मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई के बजाय शाहिद खाकान अब्बासी को फोकियत दी और शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया। हालांकि पार्टी की जो मोस्टली लीडरशिप थी वो इस चीज़ के ऊपर एग्री थी कि आप मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। और मियां शहबाज शरीफ के अलावा या शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा भी मुस्लिम नून के अंदर ख्वाजा आसफ जैसे लोग मौजूद थे जिनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकता था। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तमाम का तमाम अपना वजन जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के पल्ले के अंदर डालकर उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया। फिर जब मियां साहब लंदन के अंदर मौजूद थे तो यहाँ पे पार्टी की जो भाग दौड़ है वो तमाम की तमाम मरीम नवाज के हाथ में आ गई, उनको जो है वो सीनियर जो है वो ओहदा दे दिया पार्टी के अंदर। तो वहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी को तकलीफ हुई कि भाई मैं तो मोस्ट सीनियर हूँ, सीनियर नायब सदर पार्टी का रह चुका हूँ, तो यहाँ पे मरीम नवाज को जो है वो मेरे ऊपर तरक्की दे दी गई है। तो अब वही मतलब चीज़ वो जो चौधरी निसार वाली थी कि मैं तो अपने मतलब पुराना पार्टी का मेंबर हूँ, मेरे ऊपर आपने एक फीमेल को ला के बैठा दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यही कुछ शाहिद खाकान अब्बासी ने किया और अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर दोबारा से जब 2018 के इलेक्शन होते हैं, 2018 के इलेक्शन के अंदर यही शाहिद खाकान अब्बासी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके होते हैं वो अपनी सीट भी हार जाते हैं। मरी से जो उनका अपना हल्का है वहाँ से वो अपनी सीट हार चुके होते हैं। फिर नवाज शरीफ इनके ऊपर एहसान करते हैं और एहसान ये करते हैं कि पंजाब से जहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज इलेक्शन लड़के जीत रहा होता है वहाँ से सीट खाली करवा के इनकी सपोर्ट की जाती है, इन्हें इलेक्शन लड़वाया जाता है। ना सिर्फ इलेक्शन लड़वाया जाता है बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी को वहाँ से सीट जो है वो जीत कर इनको दे दी जाती है मियां साहब की तरफ से एज ए गिफ्ट और इनको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया जाता है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़ा नाम है और बदनामी हो जाएगी कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है वो तो अपनी सीट भी हार गया। तो मियाँ साहब के बहुत से एहसानात जो शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने अपने भाई के ऊपर इनको फोकियत दी, फिर ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, इनको अपने भतीजे की सीट खाली करवा के वहाँ पर इनको जो है वो बिठाया गया, इनको सीट दे दी गई, इनको गिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद भी क्या होता है कि वो जो दोबारा से जब पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आती है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को निकाला जाता है, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आती है, वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ बन जाते हैं, तो वहाँ से फिर इन साहब को जो है वो तकलीफ शुरू हो जाती है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मुझे होना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं होना चाहिए। ओ भाई, आपको एक मौका मिल गया, आपको एक मौका प्राइम मिनिस्टर का मिल गया, आप लकी हैं कि आप पाकिस्तान के
पाकिस्तान की आवाम के जो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वरना हज़ारों लोग होते हैं जो इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, भले 1 महीने के लिए बना दिया जाए। ये अलग बात है कि शाहिद खान अब्बासी ने जो प्राइम मिनिस्टर रहे, बड़ा टफ टाइम था, उस टफ टाइम के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, क्योंकि बड़ा प्रेशर था उस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर जब जो है वो शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन इट्स नॉट मीन कि हर बार ही एवरीडे संडे, हर डे संडे नहीं होता है, तो इन्हें चांस नहीं मिला। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, चूंकि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की ज़ाती गवर्नमेंट नहीं थी, इसके अंदर बहुत सी जमातें थी और दीगर जमातें शाहिद खान अब्बासी के बजाय मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर फोकस कर रही थी। और मियाँ शहबाज शरीफ ही वो शख्स थे कि जिनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ भी अलग थी, वो इस चीज़ को डिफेंड कर सकते थे, आगे लेके चल सकते थे, एक पेज जो है वो बना के चल सकते थे। तो यहाँ से मौसूफ को फिर तकलीफ शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। जब पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, तब इन्होंने बयानबाजी की कि तारीख की सबसे बुरी अगर कोई काबीना रही है, तारीख की सबसे बुरी कोई पार्लियामेंट रही है, तो वो ये रही है जिसने अवाम के लिए कख नहीं किया, कोई कानून के मुताबिक नहीं चले। ये साहब उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहे, पार्लियामेंट के अंदर 16 महीने एंजॉय किया, तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर रहे। और शहबाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी, निगरान गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो ये साहब वहाँ पे बैठे रहे, अपनी सीट से उठे नहीं, अवाम के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जाते जाते ये तकरीर ज़रूर कर गए, मुख्तलिफ बयानात जो है वो जगहों पर दे गए कि ये पार्लियामेंट जो थी तरीक की नाकाम तरीन पार्लियामेंट थी और अवाम दुश्मन थी, यहाँ अवाम के लिए कोई बिल ही नहीं पास हुआ। तो आप भाई उस पार्लियामेंट का क्यों हिस्सा रहे? आप निकल जाते। जब आपको नजर आ रहा था कि आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आपकी आंखों के सामने अवाम के हकूक जो है वो सल्ब हो रहे हैं, या फिर आपको ये पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगती, या फिर आपको ये काबीना अच्छी नहीं लगती थी, पार्लियामेंटेरियंस आपको अच्छे नहीं लगते थे, पीडीएम की गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती थी, तो भैया फिर आप वहाँ पे क्यों बैठे रहे? आप तो वहाँ से वो निकल जाते ना, आप कह देते कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा क्योंकि ये अवामी पार्लियामेंट नहीं है, तो आप निकल के साइड पे हो जाते। तो इमरान खान की कमी इस शख्स ने उस वक्त भी पूरी की। बेशक नो डाउट एक बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ख़ानदानी बैकग्राउंड है इनका, लेकिन चीज़ ये है कि आप ऐसे मौके के ऊपर खुद कोई काम ना करें, खुद कोई पार्लियामेंट के अंदर बिल पास ना करवाएं और उसी पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहें, और जब हिस्सा भी रहे वहाँ से तनख्वाह भी लें, और फिर एंड में आप ये कह दें, जब वो कहते हैं ना वो पूरी प्लेट साफ करके आखिर में बंदा कहे हाँ भाई मज़ा नहीं आया, चपातियों की पूरी जो है वो टोकरी खाली कर दो, पूरा छाबा जो है वो खाली कर दें, प्लेट के अंदर एक बोटी भी ना बचे, और आखिर में आपने नहीं भाई मज़ा नहीं आया। तो वो सिचुएशन थी शाहिद खान अब्बासी की भी। और फिर आगे क्या होता है कि मियाँ साहब से पिछले दिनों जब ये लंदन में मियाँ साहब थे, वहाँ से जाके मुलाकात होती है, और फिर जब मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं, मीनार पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का उनका वेलकम होता है, एक जलसा होता है, लेकिन ये शख्स वहाँ जलसे के अंदर भी नहीं जाता है। एक सीनियर पार्टी के जो है वो रहनुमा के तौर पर ये वहाँ पे शरीक नहीं होते। नवाज शरीफ को ये वेलकम करना भी जो है वो गवारा नहीं समझते, और फिर जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं ये जलसों के अंदर जाना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, मैं सीनियर नहीं हूँ, सीनियर लोगों का है वहाँ पे जाना। ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ ने सारी खिचड़ी खोल के रख दी है कि कहानी क्या है, इनके दिल के अंदर बोझ है कि मुझे ये सीनियर पार्टी के अंदर नहीं समझते। मेरे ऊपर मरीम नवाज को लाके बिठा दिया है। हालांकि मरीम नवाज ने 20 बार कोशिश की, इनके घर के अंदर भी आई, मरी के अंदर इनको बुलाया, इनके घर गई, वहाँ पर मुलाकात की, सारी चीज़ें हुई, इनको राज़ी किया गया, इनको एग्री करने की कोशिश की, मियाँ साहब ने लंदन के अंदर मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स डटा हुआ है। कभी कहते हैं हमने अपनी पार्टी बनानी है, कभी इस जो है वो अपनी पार्टी के ऊपर तनकीद शुरू करते हैं। हालांकि दूसरी भी पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी कौन सी दूध की जुली है, तहरीक इंसाफ का क्या आलम है, उसके ऊपर आपने बात कोई नहीं करनी। आपने बात करनी है तो किसके ऊपर करनी है? अपनी पार्टी का ही जो है वो पट्ठा बिठाने की कोशिश करनी है। अब ना पार्टी से जा रहे हैं ना नहीं इनकी पार्टी बन रही है, और ये बयान जो दे रहे हैं पार्टी के खिलाफ बयान दे के लोगों की माइंड साजी यहाँ पे हो रही है। लेकिन बहरकैफ शॉर्टली आपको मैं ये कहूँ कि ये जो शख्स है इसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े एहसानात हैं, कोई शक नहीं। जो अपनी सीट हार गया उसको पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना, अपने भाई के ऊपर फोकियत देकर उसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना, फिर भी अगर कोई शख्स भूल जाता है तो मेरे ख्याल में वो अपने पाँव के ऊपर खुद कलाड़ी मार रहा है, और आने वाले इलेक्शन के अंदर नजर आ जाएगा, लग पता जाएगा कि ये कितने पानी के अंदर हैं और कितने पानी से बाहर हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान के टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान के वाले से चाहे गोइयाँ शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में दिली ख्वाहिश भी होगी इमरान खान की, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। पिछले दिनों आपने सुना था, मैंने एक व्लॉग भी 2 किए थे, यानी कि तकरीबन आज से 1 महीना पहले जब इंडिया के अंदर वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मेरे ख्याल में G20 हो रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमरान खान के लिए सऊदी वली अहद वो पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, और फिर इमरान खान को यहाँ से लेके चले जाएंगे। ये तरीके इंसाफ तासर फैला रही थी ट्विटर के ऊपर, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, हर जगह इनके ये एक तासर फैला रहे थे कि इमरान बहुत बड़ा लीडर है, सऊदिया जो है वो मैदान के अंदर आ गया है, उधर से कतर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर इमरान को नहीं रहने दिया जाएगा, इमरान को जेल से बाहर निकाला जाएगा, चूँकि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है।
उसके बाद ये हुआ कि वो सऊदी वलीयत पाकिस्तान के अंदर उन्हें आने का नाम ही नहीं लिया। वो अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। वो कॉन्फ्रेंस G20 कब हुई थी और अभी तक वो पाकिस्तान नहीं है। फिर उनके बाद इनकी अपनी जो अहलियाँ हैं उनकी इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर, वहाँ पे रेड जोन के अंदर मुलाकात होती है एक होटल के अंदर। वहाँ पे एक बाहर के मुल्क का है, वो आप उसे कतर का कह लें, कतरी शहजादा है या कोई सफ़ीर था, उसके साथ वहाँ पे मुलाकात होती है। लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाती और इनकी बहन अलीमा खान ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है 2 रोज़ पहले। उनकी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग हमें कह रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कह रहे लेकिन इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि मियां इमरान साहब को यहाँ से बाहर भेज दें, मामला साजगार हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे तो जेल से जान छूट जाएगी और मामला हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने ऊपर से क्या कहा कि ये लोग जो भेजना चाहते हैं कप्तान 27 साल की जद्दोजहद, जद्दोजहद कौन सी, वो जद्दोजहद तो वो इनके अपने जो इनके वकील हैं इमरान के, उनका डायलॉग मुझे याद आता है, जद्दोजहद तो बढ़ गई, जद्दोजहद तो 9 मई को बढ़ गई थी। और जैसे ही इमरान गवर्नमेंट से बाहर निकले थे उसके बाद इमरान ने हर वो इकदाम किया, अपनी और अपनी पार्टी की जड़ें खुद काट के रख दी थी। और अब ये कह रही हैं कि जद्दोजहद इतनी की है तो कप्तान यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो कप्तान बड़ी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसे बाहर लेके जाएगा कौन, या फिर पाकिस्तान से उसे क्यों बाहर भेजा जाएगा? पहली बात यह है कि ये कोई मियां नवाज शरीफ नहीं है। इमरान मियां नवाज शरीफ के दरमियान फ़र्क है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जो इमराती मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात हैं और हर बार वो मियां साहब के लिए बाहर आते हैं, फ्रंट फुट पे आके वो बात करते हैं। 2 बार रेस्क्यू किया गया नवाज शरीफ को। पिछली बार जब वो बीमार हुए थे तब सऊदिया ने कहा जाता है कि इंटरफेयर किया था, और पहली बार मुशर्रफ के दौर के अंदर भी नवाज शरीफ को सऊदिया ही लेके यहाँ से गया था और फिर जो है वो इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा गया था। लेकिन अब क्या है कि इमरान खान ने किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखी, किसी इस्लामी मुल्क के साथ तो कम से कम इन्होंने नहीं बनाए, हर मुल्क के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को भी इन्होंने उजाड़ के रख दिया था, इनके बिल्कुल बेअबान करके रख दिया था। पाकिस्तान को जो है वो फॉरेन लिहाज से इनके जो भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनके अंदर पाकिस्तान की जो दोस्ती थी उन सब को जो है वो ये शख्स जो है वो तोड़ के आ गया था। तो इन्हें कौन लेके जाएगा पाकिस्तान के अंदर? ये केसेस के अंदर मतलूब हैं, बहुत से केसेस इनके ऊपर हैं, बहुत से चार्जेस के अंदर ये ऑलरेडी जेल के अंदर है, इनका ट्रायल चल रहा है, इन्हें लंबी लंबी सजाएं हो सकती हैं। तो क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट को, ये इस्टेब्लिशमेंट को, जो बंदा जेल के अंदर चला गया, बहुत से केसेस के अंदर मतलूब है, बहुत से केसेस के अंदर वो ऑलरेडी इन किया हुआ है, तो ऐसे हालात के अंदर जिसे सजा होने जा रही है कि उसे यहाँ से उठाएं और बाहर छोड़ दें। ना तो कोई बाहर से कह रहा है, ना अंदर से किसी ने इमरान के साथ रब्ता किया या तरीके इंसाफ के साथ कि आप अगर अपनी बेहतरी चाहते तो यहाँ से बाहर चले जाएं, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि कहीं पर भी इमरान खान से डायलॉग किया गया, बल्कि इमरान मिन्नतें तरले वो कर रहे हैं। कभी सदर आरिफ अलवी के जरिए से कर रहे हैं, कभी जब वो 9 मई के वाक़े से पहले वो बार बार बातें कर रहे थे, 9 मई के वाक़े के बाद भी वो कह रहे थे कि आए जी मुझसे बात कर, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अभी जेल से पैगाम भेज रहे हैं, जेल से पैगाम भेज रहे हैं कि मैं जो है वो सियासतदानों से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, उन सियासतदानों से जिन्हें ये चोर कहते थे इन चोरों से तो मैंने बात ही नहीं करनी। वो ऊपर वाले इदारे से बात करना चाहते थे, वो उंगली वाला जो इदारा है ना, जो उंगली कप्तान के लिए खड़ी कर सकता था, उसके लिए डायलॉग इनके लिए हर वक्त जो है वो 24 आवर रेडी थे। लेकिन इन सियासतदानों से ये हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। और अब जो बातें हो रही हैं सिर्फ इसलिए हो रही हैं, ये बातें मार्केट के अंदर जो है वो फैलाई जा रही हैं कि कप्तान जो है वो अब बाहर चला जाएगा, कप्तान के लिए बाहर से जो है वो ऑफरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं। लेकिन कप्तान ने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान के अंदर रहना है। कप्तान को हीरो बनाने के लिए, जिसे कोई मुंह नहीं लगा रहा, उसे हीरो बनाने के लिए यहाँ पे बातें हो रही हैं कि कप्तान को बाहर से ऑफर हो रही है। फलां मुल्क कह रहे हैं जी, इनडायरेक्टली तौर पर वो कह रहे हैं कि इमरान को जी हम निकाल के लेके चलते हैं। लेकिन कप्तान डटा हुआ है, वो कहता है मैंने अपना यहाँ पे ट्रायल देना है, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो कुछ होना है हो जाए, मैंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानी देनी है। तो बज़ाहिर इमरान खान को हीरो बनाने के लिए ये बातें फैलाई जा रही हैं कि बुलावा तो आया हुआ है लेकिन कप्तान जाना नहीं चाह रहा। हालांकि बुलावा कहाँ से है? इनके अपने बेटे जो बाहर बैठे हैं, किसी ने कोई पंफलेट उठाया नहीं है, किसी ने कोई एहतजाज नहीं है, किसी ने सिंगल ट्वीट तक नहीं किया है, किसी ने यहाँ पे उनसे रब्ता नहीं किया है, कोई पाकिस्तान नहीं है, किसी ने एहतजाज नहीं किया है, किसी ने कप्तान की DP भी अपनी प्रोफाइल के ऊपर नहीं लगाई है। तो फिर आप क्या समझते हैं, जिसके लिए अपने बेटे आवाज़ नहीं उठा रहे उसके लिए कोई बाहर का मुल्क आके आवाज़ उठाएगा? हाँ, आवाज़ आई है तो इसराइल से आई है, अमेरिका से आई है, बरतानिया से आई है, किसी दोस्त मुल्क जो पाकिस्तान का मुल्क है वहाँ से किसी किस्म की कोई पाकिस्तान इमरान के लिए आवाज़ नहीं आई है। आता कि इमरान की अपनी औलाद ने भी कप्तान के लिए एक सिंगल मिनट के लिए भी आवाज़ जो है वो नहीं उठाई है। तो बाहर का मुल्क जो है वो कैसे इंटरफेयर करेगा और यहाँ से लेके कप्तान को बाहर चला जाएगा, यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर, UAE,
मैं इन मुल्कों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, इसराइल और जो दूसरे मुल्क बरतानिया वगैरह, वो तो मेरे ख्याल में पुरजोर वेलकम करेंगे कप्तान को, क्योंकि कप्तान तो उन्हीं का एक प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इदारों को नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं जी तीसरी स्टोरी के ऊपर। तीसरी स्टोरी बड़ी अहम है, चूंकि अभी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है नवाज शरीफ के लिए, वो आपको पहले ही मैंने कहा था, रेड कारपेट बिछ चुकी है, केसेस एंड लाइन के ऊपर हैं, इलेक्शन की डेट भी दे दी गई है, एक तरह से डेट आ गई है, फाइनल नहीं है लेकिन आप समझ लें कि डेट इसी से आगे पीछे है। और मुस्लिम लीग नून अभी इलेक्शन के अंदर जाने के लिए तैयार है, वो जलसे जुलूसों का शेड्यूल मुरतब हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर इलेक्शन जीता जाता है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बन जाते हैं, और बातें ये अभी हो रही हैं, पार्टी के अंदर भी बातें हो रही हैं कि मरीम नवाज साहिबा को पंजाब दिया जाएगा, यानी कि पंजाब की वज़ीर आला उन्हें बनाया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मरीम नवाज क्राउड पोलर जरूर हैं, वो मुस्लिम नून के अंदर नवाज शरीफ के बाद अगर कोई क्राउड जमा कर सकता है तो वो मरीम नवाज की शख्सियत है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि यहाँ सिर्फ क्राउड जमा करना नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब की अगर वो सीएम बन जाती हैं, दूसरी जन्म जब वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होते हैं, तो पार्टी के अंदर जो है वो टूट फूट शुरू हो जाएगी। पार्टी के अंदर से आवाज़ें, जैसे मैंने पहले बताया ना, शाहिद खान अब्बासी भी, वो मरीम नवाज से उन्हें चिढ़ थी, मरीम नवाज से तकलीफ थी, चौधरी निसार थे, उन्हें भी मरीम नवाज से तकलीफ थी। तो ये है कि पार्टी के अंदर एक डिवीजन बन सकता है। और दूसरी बात, डिवीजन इसलिए बनेगा कि चूंकि लोग बोलेंगे कि वालिद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है और सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला अपनी बेटी को बना के रख दी है, तो बाकी पार्टी किस काम की है, वो सिर्फ सीटें ला के इन्हें देगी। तो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनते हैं तो मेरे ख्याल में अगर मरीम नवाज को, ज़ाहिर है उनके पास यही मौका है कि उन्हें सियासत के अंदर मुतहर्रिक करने के लिए उन्हें कोई अहम ओहदा दिया जाए। इससे पहले उनके पास ऐसा कोई ओहदा पब्लिकली नहीं रहा है। तो मियाँ साहब भी यही कहेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा वर्कर्स को या पार्टी को मुतहर्रिक करने वाली मियाँ साहब के बाद वही है। शहबाज शरीफ भी इतने क्राउड पोलर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सिनेरियो कि अगर आप उनको वज़ीर आला बनाते हैं तो पार्टी के अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि बाप जो है वो वज़ीर आज़म बन गए, बेटी को वज़ीर आला लगा दिया है, तो फिर ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ हैं उन्हें भी तो कोई देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सीनियर लीडर हैं, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पार्टी के सदर रहे हैं। तो उनको अगर आप कोई ओहदा नहीं देंगे तो फिर ही मसला है। तो उन्हें मोस्ट प्रॉबेबली ये सोचा जा रहा है कि उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जाएगा, और दोस्त ममालिक के साथ उनके तल्लुकात भी अच्छे हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर चच्चा जो है वो वज़ीर ख़ारजा बन जाएगा, जो भतीजी है वो बन जाएगी सीएम पंजाब, और जो मियाँ साहब हैं, जो वालिद हैं, वो बन जाएंगे जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो ऐसे हालात के अंदर आपको पता है ना, बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, अनबैलेंस सी सिचुएशन हो रही है पूरी पार्टी के अंदर कि दीगर भी लोग हैं, ख्वाजा हसन है, आसफ है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, इसहाक डार है, और ये दूसरे जो लोग हैं बड़े बड़े नाम भी हैं, और फीमेल्स के भी कुछ नाम हैं। तो इन लोगों को कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा? तो इनको भी एडजस्ट करना ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जो है वो अपने भाई की आप दें या फिर अपनी बेटी की दें। अगर आपने वज़ीर आज़म बनना है तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो पार्टी के अंदर एक डिवीजन सामने आ जाएगा। और मियाँ साहब के पास मेरे ख्याल में ये लास्ट चांस है कि वो अपनी बेटी को भी कोई पब्लिक होल्ड देकर, पब्लिकली कोई बड़ा ओहदा देकर उनको सियासत के अंदर एन करें। मतलब जलसों की हद तक तो वो सियासत के अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां देकर, चूंकि नेक्स्ट जो मुस्लिम नून का फ्यूचर है वो मरीम नवाज़ ही नज़र आ रही हैं, हमजा शहबाज हैं। लेकिन हमजा शहबाज ऐसी शख्सियत है जो क्राउड पोलर नहीं है, जो अपोजिशन का रोल भी नहीं प्ले कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, बैलेंस देखना पड़ता है। आप गवर्नमेंट को भी चला सकें, अपोजिशन के अंदर बैठें तो अपोजिशन को भी लीड कर सकें। तो हमजा शहबाज के अंदर वो क्वालिटी मौजूद नहीं है।